उदयपुर में एक ठेकेदार ने सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और समाज अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रार्थी का आरोप है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलिया में पदस्थ प्रधानाध्यापक भैरूलाल कलाल ने फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने और अपहरण की धमकी दी है। पीड़ित ने पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। उदयपुर में एक सरकारी शिक्षक पर गंभीर आरोप लगने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। ठेकेदारी का काम करने वाले देवीलाल चौधरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफला में प्रधानाध्यापक भैरूलाल कलाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया कि आरोपी भैरूलाल कलाल वेगड़ा समाज के अध्यक्ष भी है। प्रार्थी के अनुसार 7 मई को विद्यालय समय के दौरान आरोपी ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया था। उस समय देवीलाल वाहन चला रहे थे, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाए। बाद में जब वह सबीना स्थित 100 फीट रोड पहुंचे, जहां उनके परिचित और वेगड़ा कलाल सुधार समिति के सदस्य रक्तदान शिविर को लेकर बैठक कर रहे थे, तब उन्होंने आरोपी को वापस फोन लगाया। पीड़ित का आरोप है कि फोन उठाते ही प्रधानाध्यापक ने गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान देवीलाल ने फोन लाउड स्पीकर रखा था और दूसरे मोबाइल से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, जिसे वहां मौजूद लोगों ने भी सुना। आरोप है कि खुद को समाज का अध्यक्ष बताते हुए धमकी दी कि फोन नहीं उठाने पर यह धारदार हथियार से हमला करेगा, घर पहुंचकर अपहरण करवा देगा और जान से मरवा देगा। प्रार्थी ने कहा कि आरोपी एक सरकारी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। इसके बावजूद इस तरह की भाषा और धमकी देना बेहद गंभीर मामला है। ज्ञापन में प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। सर, मेरा नाम देवीलाल चौधरी, जाति से कलाल हूँ। वेगड़ा कलाल समाज, जो कि 5 संभाग हमारे इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं। तो गुरुवार 7 तारीख को मैं अपने निजी कार्य से सेक्टर 14 गया था और वापस आ रहा था, तो फोन आया था हमारे वेगड़ा कलाल सुधार समिति का, भाई यहाँ पे एक बैठक है, यहाँ आओ। तो रास्ते में मेरे पास 2 बार 11:43 और 11:44 पर फोन आया। श्री भैरूलाल जी कलाल, जो कि हमारे वेगड़ा कलाल समाज के अध्यक्ष हैं, उन और पेशे से अध्यापक भी हैं, जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलिया में कार्यरत हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल पे 2 बार कॉल किया, 11:43 और 11:44 पर। तो मैं उठा नहीं पाया। तो मैं गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद में जब मैंने देखा कि मां साहब के फोन है अध्यक्ष जी के, तो मैंने कहा वापस फोन करूं। तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे हमारे, जो रक्तदान शिविर की बात कर रहे थे। मैंने कहा शांति रखो भैया, कोई अध्यक्ष जी का फोन आ रहा है, कोई अर्जेंट काम है। तो वो व्हाट्सएप कॉल थी, तो सबको लगा कि यार तेरे को कभी फोन करते नहीं, क्यों फोन किया होगा। तो इसलिए हमने उन्होंने कहा ठीक है आप उठाओ फोन। तो दूसरा फोन रिकॉर्डिंग के लिए लगा के और मैंने फोन के बाद चालू की, हाँ जी बोलिए। तो बोले कि तू कहाँ पे आई हूँ। मैंने कहा मैं तो सर रास्ते में हूँ। कि तू बाज नहीं आ रहा। मैंने कहा किस चीज से बाज आऊँ। इस तरह से उन्होंने 3rd डिग्री बात करने की कोशिश की और मुझे गाली गलौज और इतनी अभद्र भाषा में बात की कि एक अध्यापक को ये वो नहीं होता है। फिर भी मैंने उनके हर बात का जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया कि वो जैसे मुझे मार रहा हो, मुझे कोई मार रहा होगा तो मुझे सर जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस वजह से मैंने उनके हर बात का जवाब दिया, लेकिन किंतु उन्होंने अंत समय में मुझे तलवार से काट देने की और घर से उठाकर ले जाकर मार देने की धमकी दी। इसके बाद भी 7 तारीख को हमने सबने बैठ के निर्णय लिया कि आप थाने में मत जाओ, अपन समाज स्तर पे इस मैटर को निपटा देंगे। तो सबने मुझे इफ गो करके और छोड़ दिया। फिर मैं चला गया, खाना खा के, मेरा रास्ता सहीना थाने के पास में ही है, तो मैं उधर से वापस आ रहा था। वापस आते वक्त मेरे नजर थाने की तरफ पड़ी, तो मैंने अध्यक्ष जी को वहाँ बैठे हुए देखा। तो मैंने मेरे साला जी को फोन करके बुलाया कि आओ ना यार, भैरूलाल जी शायद थाने में बैठे, कुछ बात हो गई दिखे। तो मेरे साला जी और हम गए। तो मैंने साला जी को बोला कि आप पूछो इनको कैसे आए। तो उन्होंने बोला देवीलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तो बोले क्या हुआ कि ये मेरे लिए कुछ लिखता रहता है समाज के मैसेज व्हाट्सएप पे।
तो सर हम समाज के अध्यक्ष हैं और उनका कि कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम उसके विरोध में कोई बात लिखते हैं तो उनको इतना बुरा लगता है कि हर आदमी को ये प्रताड़ित कर दें। यहाँ तक कि बाकी लोगों की बात छोड़ो, जिस समय से ये संगठन बना और ये अध्यक्ष बने उस समय से ये मुझे हर समय हर तरीके से प्रताड़ित करते, जबकि जब से ये अध्यक्ष बने हैं उसके पहले मैं भी इनके साथ में केंद्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय खेल मंत्री रहा हूँ। मेरी भी उतनी इज्जत है जितनी इनकी है। हम आज इनकी इज्जत कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर ये कोई गलत काम करेंगे और समाज विरोधी काम करेंगे, लोगों को भड़काएंगे और घर बैठ के फोन पे व्हाट्सएप पे धमकियां देंगे ताकि लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके और बेचारा आदमी डिप्रेशन में आके इनका जवाब नहीं दे सके। कुल मिला के इनके दिमाग में एक ही पद की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, इनको अध्यक्ष पद पे बने रहना है चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े। रही बात इनके पैसे की, तो ये पैसे से अध्यापक है। स्कूल समय जो था 11:43 और 11:44 पर जब इन्होंने फोन किया तो ये बातचीत रिकॉर्ड की है, उस समय की है। ये स्कूल में बैठ के भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, जमीन के धंधे करते हैं और बहुत सारे इलीगल वर्क में ये कब्जा हटाने का काम और ये करते हैं और इनके भूमाफियाओं से भी संबंध है, गुंडागर्दी लोगों से भी संबंध है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी सर पुलिस की कार्रवाई कुछ भी होने के बाद भी मेरे घर पे रात को रोज 2 बार 3 बार कोई हॉर्न मार के बजा रहे हैं, कोई लड़के आ रहे हैं, मेरे बच्चे डर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि पापा ये कौन है, हॉर्न बजा रहा कौन है। मैं जाके देखता हूँ पर पहचान नहीं पाता हूँ कौन है। मुझे सर जान का बहुत ज्यादा खतरा हो गया है क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो कृपया मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और आज हम यहाँ पे एसपी मैडम को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि इसकी विभागीय कार्रवाई करके देखें और इसकी कानूनी कार्रवाई को देखें। पुलिस वाले जो हैं वो इसका ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हमने ज्ञापन सौंप दिया है अभी एसपी मैडम को और अब हम वापस यहाँ से रवाना होंगे।